Hello everyone, welcome to Nutrition Gyan Prabha platform. So definitely in today's class we will be discussing the remaining questions which are definitely from the 26th June UGC NET Home Science paper. So the first part or the first questions related topic is types of weaving in pants. That means कि pants में whatever the types of weaving are usually utilized वही हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे ठीक है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ weaves are used in pant fabrics based on durability comfort stretch and appearance मतलब कितना ज्यादा ड्यूरेबल है comfort कितना है स्ट्रेचेबल है या नहीं है इसके लिए यही सब चीजें हम चाहते हैं कि एक प्रॉपरली मेड पैंट में बेसिकली वी कैन definitely include that by utilizing all of this weaving pattern, right? So the first weaving pattern is plain weave. So plain weave को utilize करके हम चाहे तो पैंट बना सकते हैं तो इसमें commonly आ जाएगा cotton trousers and uniform. Next will be तो इसमें आप definitely if you have studied that will be part uh, these are weaving in which diagonal reef pattern we can create मतलब diagonally चाहे तो हम एक proper reef pattern क्रिएट कर सकते हैं एंड ये व्हील वेव डेफिनेटली ड्यूरेबल है एंड स्ट्रॉन्ग भी है ये आप लोग जानते ही हो प्लेन वेव से ज्यादा व्हील वेव भी स्ट्रॉन्ग होता है ठीक है एंड डेनिम जीन्स में यूज होता है चिनोस में यूज होता है फॉर्मल ट्राउजर्स में यूज होता है सो सैटिन वेव इज द अनदर वन जो मेनली स्मूथनेस इम्पार्ट करता है ये स्मूथनेस एंड शाइनीनेस जो सरफेस में होता है तो ये इम्पार्ट करता है ये थोड़ा कम मतलब लेस ड्यूरेबल होता है देन ट्विल सो ट्विल इज द मोस्ट ड्यूरेबल वन राइट तो इसमें अगर एग्जांपल्स आप पकड़ लो तो फॉर्मल ट्राउजर्स फैशन पैंट्स ये आ जाएगा नेक्स्ट इज हेरिंग बोन ट्विल so by utilizing this individual twill zigzag pattern we can create ये स्टाइलिश भी होता है एंड प्रॉपर एक टेक्सचर भी इम्पार्ट करता है तो उल से बना हुआ जो पैंट्स होता है तो उसमें हम चाहे तो हेरिंगबोन टूल यूटिलाइज कर सकते हैं एंड ट्राउजर्स में भी यूज होता है ठीक है नेक्स्ट इज गैबर्डिन वेव सो गैबर्डिन वेव इज बेसिकली फॉर्मल पैंट्स में यूज होता है एंड सूट्स में यूज होता है सो ये बहुत ही ज्यादा टाइट होता है एंड ये जो गैबर्डिन वेव है तो इसमें मेनली ट्विल वेव ही यूज होता है टाइट ट्विल वेव एंड ये स्मूथनेस प्रॉपर स्मूथ फिनिश इम्पार्ट करता है एंड रिंकल रेजिस्टेंट मतलब इसमें गैबर्डिन वेव जिसमें यूज होगा वो दैट दैट इंडिविजुअल ड्रेस इज नॉट गोइंग टू रिंकल इजीली मतलब ज्यादा बहुत ही जल्दी रिंकल नहीं होगा रिंकल रेजिस्टेंस है तो ये एक डेफिनेटली दिस इज अ गुड थिंग अबाउट कवर्डिंग वेव नेक्स्ट इज कॉर्डुरॉय वेव सो ये एक यूनिक सा नाम है एंड नॉट कॉमनली प्रोबेबली यू हैव आपने सुना नहीं होगा तो ये भी एक टाइप ऑफ वीविंग होता है ठीक है काट पाइल वीव विद वर्टिकल रीच तो वी डेफिनेटली वी नो दैट वेल्स आर longitudinal or vertical ridges so in case of this individual type of weaving we can create a काट पाइल भी एक प्रॉपर काट पाइल एक प्रॉपर एक इंडिविजुअल वर्टिकल लाइन में हम चाहे तो ये लगा सकते हैं ये वीविंग पैटर्न वर्टिकली इम्पार्ट होता है ठीक है कैजुअल विंटर पैंट्स में यूज होगा कार्डुरॉन नेक्स्ट इज डॉबी विग स्मॉल जियोमेट्रिक पैटर्न तो हम लोग डेफिनेटली जानते हैं कि डॉबी विग में जियोमेट्रिक पैटर्न हम इम्पार्ट करते हैं मतलब जो ज्योमेट्री का जो डिफरेंट टाइप ऑफ शेप होता है जो पैटर्न होता है उसको हम चाहे तो इसके बेसिस पे मतलब ये वीविंग स्टाइल को फॉलो करके बना सकते हैं कपड़े में ठीक है सो ये इसको हम डेकोरेटिव वीव में भी डालते हैं बोलते हैं कि डेकोरेशन के लिए हम चाहे तो ये वीव वीविंग पैटर्न हम यूटिलाइज कर सकते हैं तो यस डिजाइनर और डेकोरेटिव पैंट्स में ये डॉबी यूज होगा ठीक है नेक्स्ट इज स्ट्रेच वीव तो स्ट्रेच वीव जैसे कि नाम में बोला गया है तो स्ट्रेचेबल स्ट्रेचनेस को इम्पार्ट करने के लिए इंक्लूड करने के लिए हम चाहे तो ये इंडिविजुअल वीविंग पैटर्न यूटिलाइज कर सकते हैं कॉमनली यूज होगा स्किनी जीन्स में एंड जेगिंग्स में ठीक है तो यस
सो ये जो हर एक नाम है उसके साथ हमने विद डिस्क्रिप्शन जो जो पैंट में यूज होगा उसको को बहुत ही प्रॉपरली हम एक ही जगह पे इकट्ठा लाके डिस्कशन आप लोगों के सामने इसीलिए करते हैं कि अगर कुछ भी इससे मतलब रिलेटेड पूछा गया होगा तो तब तो डेफिनेटली डिस्कशन रिलेटेड विद टॉपिक ओनली। बट ये जो चीजें हैं अगर इन फ्यूचर भी अगर पैंट से रिलेटेड कोई भी वीविंग पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तब भी ये यूज होगा, ठीक है, हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। So key points is basically for daily wear and durability. Twill use होता है for formal trousers, gabardine and plain wear, and for style and fashion herringbone, bobby and satin wear. ठीक है, तो ये चीज अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, क्योंकि अगर कुछ और बेसिस में क्वेश्चन पूछा गया होगा तो अगर यूजीसी चाहता होगा तो डेफिनेटली उसी को मॉडिफाई करके एक न्यू अप्रोच देके ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। एंड आप लोगों के लिए न्यू क्वेश्चन भी जस्ट modifying the version only, they can create a new pattern of question also. So please follow this key points. टेक्सटाइल फिनिश तो एक इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था। सो टेक्सटाइल फिनिश में क्या होता है आप लोग जानते हो पॉसिबली। दिस आर फाइनल ट्रीटमेंट, मतलब सब चीजें हो जाने के बाद लास्ट में फिनिशिंग दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्यों वो किया जाता है वो भी आप लोग डेफिनेटली दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि बेसिकली टू एनहांस द अपीयरेंस, टू एनहांस द परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो द फील समटाइम्स, ठीक है। तो जो जो मतलब फिनिशिंग में जो जो प्रोसेसेस आता है एंड उसी के बेसिस में जो जो चीज एसोसिएटेड होता है वो हम इस इंडिविजुअल स्लाइड में डिस्कशन करेंगे। तो टेक्सटाइल फिनिश में फर्स्ट तो आप कैलेंडरिंग ले लो, और ये बहुत ही कॉमन सा टर्म है फिनिशिंग में। तो पासिंग फैब्रिक्स थ्रू हीटेड रोलर्स टू प्रोड्यूस अ स्मूथ ग्लॉसी सरफेस। तो एक प्रॉपर ग्लॉसी सरफेस क्रिएट करने के लिए कैलेंडरिंग यूज होगा। नेक्स्ट इज मॉइस्चराइजेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमनली यू हैव लिसन। सो ये जो चीजें है मॉइस्चराइजेशन, इसमें क्या होता है कॉस्टिक सोडा यूज होता है टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ एंड द लास्टर एंड द डाई एफिनिटी ऑफ द इंडिविजुअल इंडिविजुअल टाइप ऑफ फाइबर ओनली, ठीक है। नेक्स्ट इज सैनिफराइजिंग। तो सैनिफराइजिंग क्यों किया जाता है और ये क्या चीज है, बेसिकली प्री श्रिंकिंग फैब्रिक टू रिड्यूस फर्दर श्रिंकेज आफ्टर वॉशिंग। तो क्या होता है कॉटन में आप लोगों ने देखा होगा कि धोने के बाद थोड़ा सिकुड़ जाता है कपड़ा, ठीक है ना। तो ये जो श्रिंकेज है इसको कम करने के लिए सैनिफराइजिंग किया जाता है। एंटी माइक्रोबियल फिनिश, तो ये जो एंटी माइक्रोबियल फिनिश है इसको बेसिकली यूज होता है ये मेनली टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड द फंगस, राइट। इसका एक प्रॉपर मेडिकल अप्रोच भी है। तो इसको अगर आप डेफिनेटली देख रहे हो तो ये जो इंडिविजुअल एक्टिव वेयर जो बोला गया है, ये जो चीज है ये टर्म भी आप जरूर याद रख लेना, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि एक टर्म न्यू टर्म ला के आप लोगों को कंफ्यूज मतलब करने के लिए कोशिश किया जाता है, लेकिन चीज वो वही है। तो डू नॉट कंफ्यूज विद इट। सो एंटीमाइक्रोबियल फिनिश इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड एज टू बेसिकली इम्पार्ट आफ्टर इम्पार्टिंग ऑल्सो नोन एज एक्टिव वेयर, राइट। वाटर रेपेलेंट फिनिश, तो ये जो चीज है नाम से ही समझ में आ रहा है। वाटर रेपेलेंट मतलब वाटर को पेनिट्रेट करके वाटर के अंदर मतलब सॉरी फैब्रिक को पेनिट्रेट करके फैब्रिक के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। ये तो क्या हो गया वाटर प्रूफ हो गया, ठीक है। तो वाटर प्रूफ फिनिश इज नथिंग बट द वाटर रेपेलेंट फिनिश। फ्लेम रिटार्डेंट, तो डेफिनेटली इट रिड्यूसेस फैब्रिक फ्लेमेबिलिटी फॉर सेफ्टी। तो कोई भी कपड़ा अगर बहुत ही जल्दी मतलब आग पकड़ लेता है फॉर एग्जाम्पल सिल्क, तो उसको उसमें अगर चाहे तो वो जो इंडिविजुअल टाइप ऑफ फैब्रिक है उसका मॉडिफिकेशन करने के लिए डेफिनेटली ये जो इंडिविजुअल फ्लेम रिटार्डेंट फिनिश तो ये इम्पार्ट किया जाता है कि ताकि क्या होता है कि उसका जो कपड़े का जो सेफ्टी है, मतलब अगर कुछ वो पहन के कोई जा रहा है कहीं भी बेसिकली फॉर अ पर्पस टू नॉट टू बेसिकली फ्लेम इजीली, तो इजीली क्या होगा
आग नहीं लगेगा अगर वो कपड़ा पहन के कोई इंडिविजुअल पर्पस अगर हम चाहे तो फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिंकल रेजिस्टेंट फिनिश। तो रिंकल अगर बहुत ज्यादा होता है कोई भी टाइप का फैब्रिक से बना हुआ, फॉर एग्जांपल कॉटन से बना हुआ कपड़ा, तो उसमें अगर हम चाहे तो रिंकल को कम करने के लिए, स्मूथनेस को बढ़ाने के लिए ये फिनिश डाल सकते हैं। स्टिफिंग फिनिश, तो कोई अगर फैब्रिक है जिसमें स्टिफनेस आप डालना चाहते हो, तो डेफिनेटली यूजुअली इन होम, इन नॉर्मली ऑर्गेनिक मैनर में जो वाटर, राइस वाटर होता है एंड थोड़ा बहुत रेजिन, स्टार्च, ये सब चीजें यूटिलाइज होता है टू गेट स्टिफ इन द इंडिविजुअल फैब्रिक। तो फैब्रिक को स्टिफ करने के लिए, स्टिफनेस बढ़ाने के लिए स्टिफिंग फिनिश डाला जाता है। नेक्स्ट इज स्पीच फिनिश। So create a soft shield like texture on the fabric surface. तो ये एक टाइप का फिनिश है जिसमें चाहे तो आप एक प्रॉपर सॉफ्टनेस डाल सकते हो फैब्रिक के अंदर एंड एक प्रॉपर टेक्सचर भी आप इम्पार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज एंजाइम फिनिश। तो एंजाइम फिनिश में क्या आ जाएगा, ये बेसिकली यूज होगा आपका इसमें एंजाइम यूज होगा कपड़े के ऊपर टू रिड्यूस द फाज और बेसिकली द अनवांटेड, अगर कुछ फाज मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी प्लांट रिलेटेड कुछ रह गया है और कुछ भी एंजाइम से अगर आप चाहे तो वो जो चीजें ऑलरेडी रह गया है उसको हम हटा सकते हैं। तो बेसिकली ये इसका पर्पस यही है कि फैब्रिक को अगर हम चाहे तो थोड़ा सॉफ्टनेस उसमें डाल सकते हैं। तो ये कॉमनली डेनिम में डाला जाता है पाइलिंग को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा ग्लॉसी अगर हो जाए तो कभी भी ग्लॉसी जो टर्म है अगर ये यूज होगा तो कैलेंडरिंग पे आप जाओगे। कोई स्यूड फील अगर चाहे तो इम्पर्ट करना चाहो तो उसमें पीच फिनिश डालना जरूरी है। तो अगर ये टर्म मतलब जो टर्म जिसके साथ जाएगा की टर्म ऐसे ही आप लिख के याद रखने का। तो दिस आर सम ऑफ द ट्रिक एंड यू कैन से सम ऑफ द टिप्स जिसको आप चाहे तो यूटिलाइज कर सकते हो जब भी आप कोई भी चीज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो उसमें भी ये जो तरीका है उसको आप डेफिनेटली इम्पार्ट करना चालू कीजिए। तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टडी मटेरियल एंड कंसेप्ट आप याद रख सकते हो। So yes, definitely do subscribe the channel. इसका जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है वो हम डेफिनेटली नेक्स्ट पार्ट मतलब पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे। सो जो भी आज की क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा अभी तक उसको आप जरूर एक बार अच्छे से रिवाइज करना एंड अगर कोई भी कॉन्सेप्ट इन डिटेल आप चाहते हो कि हम डिस्कस करें तो कमेंट सेक्शन में भी आप लोग, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी जाके आप लोग चाहे तो हम लोगों से मतलब टू द official channel and you can comment on that individual after uploading the video। आप लोग चाहे तो कमेंट के थ्रू भी हम लोगों को बता सकते हो कि कुछ कोई भी एरिया अगर डिटेल में आप जानना चाहते हो उसके बाद भी तो वो कौन सा रहेगा। So yes, we are here to help you out only. So thank you and do subscribe the channel and share the video. Thank you.